शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को धन आदि देना तथा शिवा का अभिषेक करना। कन्यादान आरंभ किया, हिमवान ने शिव पूजन किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां बुलाए, संकल्प वाक्य फिर बुलवाए। फिर शंभु से प्रेरित होकर बोले हिमाचल वहां पे हंस कर। शंभु अपना गोत्र बताए, नाम वेद कुल प्रवर सुनाए। महादेव चुप हो गए सुनकर, तब तुम बोले वहां पे हंस कर। तुम अज्ञान के वश में हो गए, शिव से गोत्र पूछने लग गए। और किसी की तो क्या माने, हरि ब्रह्मा भी गोत्र न जाने। काली ने तप भारी किया, शिव ने तुमको दर्शन दिया। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से भी परे हैं। ये कुल गोत्र नाम रहित है, ये निर्गुण है और सगुण है। निर्विकार और निराकार है, शिव ही स्वतंत्र परमेश्वर है। इनका कोई नाम नहीं है, फिर भी नामों की गिनती नहीं है। शिव ने सब संसार को मोह में डाल रखा है। अच्छी तरह से शिव को कोई जान नहीं सका है। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। इनका गोत्र कुलनाद ही है, शिववा नाद में भेद नहीं है। गिरिराज को संतोष हुआ, उनका विस्मय दूर है हुआ। साधुवाद तुम्हें सबने दिया था, जिन्होंने ये जग प्रकट किया था। जो परमात्पर प्रभु हैं, उत्तम भाव से जानने योग्य हैं। कैसा पावन अवसर आया, अच्छी तरह शिव दर्शन पाया। फिर हिमवान ने ऐसा किया, शिव को कन्यादान किया। मैं कन्या देता परमेश्वर, ग्रहण करो तुम हे सर्वेश्वर। उमा का हाथ शिव को दे दिया, मनोरथ सागर पार कर लिया। शिव ने भू का स्पर्श किया, शिवा का हाथ हाथ में लिया। काम मंत्र का पाठ किया, सबने जय जयकार किया। साधुवाद सब देने लग गए, नमस्कार सब करने लग गए। गंधर्व और अप्सराएं थी, गाती और नृत्य करती थी। फिर हिमवान की नगरी में परमानंद छाया, सबने उत्सव में परम मंगल मनाया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हिमवान ने बंधुओं को लिया, सबने शिव का पूजन है किया। उत्तम द्रव्य समर्पित किया, घोड़े हाथी असंख्य दिया। रत्न पात्र और लाखों गौएं, स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं। फिर महादेव का स्तवन किया, शिवा के सिर पर अभिषेक किया। मुनियों ने अभिषेक किया, शिव ने सबको धन्य किया। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना,
रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जलवासे में लौटना। अग्नि स्थापन करवाई, पार्वती सम्मुख बैठाई, ऋग्वेद और यजुर्वेद के और सामवेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देकर अग्नि देव की परिक्रमा कर शेष कार्य पूरा है किया, दोनों का अभिषेक हुआ। उमा के भाई मैनाक ने भी वहाँ लावा का अंजलि दी थी। फिर शिव और उमा को बुलाया, ध्रुव का उनको दर्श कराया। शिव ने फिर सिंदूर लिया, शिवा के सिर में दान दिया। एक आसन पर दोनों बैठ गए, उत्तम शोभा पाने लग गए। फिर वे मेरी आज्ञा पाकर और अपने स्थान पे जाकर और फिर संस्त्रभ पाशन किया। फिर उस यज्ञ को पूरा किया, पूर्ण पात्र मुझे दान दिया। आचार्य को गोदान किया, फिर यथा योग्य दान है किए। सभी जीव अति प्रसन्न हुए, जय जयकार होने लगी, अति आनंद हुए। फिर अपने डेरे में हम सारे आ गए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर वह नगर की नारियां आई, शिव व शिवा को कोहबर ले गई। उनसे लोकाचार कराया, आनंद और उत्साह छाया। उनको वास भवन फिर लाए, वहाँ भी लोकाचार कराए। केली गृह में फिर पहुँचाया, गांठ खोलने का कार्य कराया। फिर ऐसी घड़ी वहाँ पर छाई, 16 दिव्य नारियां आई। गंगा लक्ष्मी और सरस्वती, अदिति शची और सावित्री, अहिल्या तुलसी लोपा मुद्रा, स्वाहा अरुंधति शतरूपा, रोहिणी संज्ञा तथा रति थी। और 16वीं वहाँ पृथ्वी थी। नाग कन्या मुनि कन्या आई और अन्य देव कन्या भी आई। शिव ने मिष्ठान भोजन किया, आचमन करके पान लिया। रति प्रभु के पास में आकर कहने लग गई हाथ जोड़कर, हे शिव अब कृपा कर दीजिए, मेरे पति को जीवित कीजिए। अपने अंदर काम को प्रभु जगाइए, मेरे वियोग कष्ट को नाथ मिटाइए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आपका पावन विवाह जो आया, सभी के लिए ये खुशियाँ लाया। मुझ पर भी प्रसन्न होइए, स्वामी मुझे सनात कीजिए। अपनी बात को सत्य कीजिए, दीन दयालु दया कीजिए। मेरे पति जब जीवित होंगे, तभी तो आप विहार करेंगे।
सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। मेरे पति को जीवित कीजिए, मेरे कष्ट को मिटा दीजिए। अपने पति की भस्म को लेकर महादेव के हाथ में देकर रति विलाप करने लग गई। सभी देवियां रोने लग गई। प्रभु आप दया कीजिए, रति के पति को जीवित कीजिए। आप दयानिधि दयावान है, प्रभु आपको सबका नमन है। शिव ने काम को जीवित किया, रति ने शिव को प्रणाम किया। रति काम ने स्तवन है किया, महादेव को प्रसन्न किया। उनकी स्तुति से प्रभु शिव प्रसन्न होकर काम से फिर कहने लगे, मांगो कोई वर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि प्रभु मुझ पर प्रसन्न है, तो फिर आपसे ये निवेदन है, मुझको आनंददाय बनिए। पूर्व अपराध क्षमा कीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। स्वजनों को प्रेम दीजिए, अपने मन से भय को हटाओ। श्री विष्णु के पास में जाओ। शिव हंस बोले, प्रसन्न रहो तुम, पर इस घर से बाहर ही रहो तुम। फिर शिव को प्रणाम किया और उस घर से बाहर हुआ। शिवा को बाईं तरफ बिठाया, शिव ने उन्हें भोजन करवाया। उमा ने भी फिर ऐसा किया, शिव का मुख था मीठा किया। फिर शिव जनवासे में आए, सबके मन आनंद छाए। मुझको हरि को शीश झुकाया, मुनियों को भी प्रणाम किया। उनकी सबने वंदना की थी, जय जयकार की ध्वनि हुई थी। सबने शिव का स्तवन किया, शिव ने सबको सम्मान दिया। फिर शिव की आज्ञा से सब प्रसन्न हुए। सभी देवता फिर विश्राम स्थल पहुंच गए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। फिर हिमवान ने सबको बुलाकर अति उत्तम भोज करवा कर उनके डेरे पर भिजवाया। शिव को वास भवन ठहराया। वास भवन अनुपम सुंदर था, श्वेत चंवरों से अलंकृत था। वहाँ रत्न में सिंहासन था, मोती मणियों से शोभित था। अद्भुत ढंग से रचा गया था, शिवलोक नाम दिया गया था। विश्वकर्मा ने उसे बनाया, सुंदर द्रव्यों से था सजाया। चंदन अगर से वह महकाया, कृत्रिम वैकुंठ उसे बनाया। ब्रह्मलोक कैलाश दिख रहे, इंद्र भवन शिवलोक दिख रहे। महादेव संतुष्ट हो गए, लीला पूर्वक वहाँ पे सो गए। भाई बंधुओं को भोजन कराया, शेष काम को फिर निपटाया। सभी देव प्रातः को जाग गए, चलने को तैयार हो गए। धर्महरि की आज्ञा मान कर फिर वह शिव के पास पहुँच कर
हो कल्याण आपका स्वामी जागिए, जनवासे में पहुँच कर कृतार्थ कीजिए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। धर्म की ऐसी बातें सुनकर कृपा दृष्टि से उसे देख कर अच्छा जाओ जनवासे को, मैं भी शीघ्र आता वहाँ को। सभी स्त्रियां वहाँ पर आई, लोकाचार की रीति निभाई, आज्ञा ले शिव वहाँ से आए, मुनि देवों को शीश झुकाए। सबने उनकी वंदना की थी, जय जयकार की ध्वनि हुई थी। चतुर्थी कर्म व बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। देवता जाने को तैयार हुए, तभी वहां पर हिमवान आ गए। भोजन के लिए सबको बुलाया, सबका उचित प्रबंध कराया, सुंदर आसनों पर बिठवाया, प्रेम से भोजन सबको कराया, सबका आदर सत्कार किया। चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, यथा योग्य फिर दान दिया, सबको वहाँ संतुष्ट है किया। पांचवा दिन जब उनको हुआ, तब देवों ने चलना चाहा, शैलराज को सूचित किया। उसने फिर ये निवेदन किया, कुछ दिन यहाँ पे और ठहरिए, इतनी कृपा मुझ पर करिए। बहुत दिनों तक फिर ठहराया, प्रतिदिन आदर सत्कार किया। बहुत दिवस फिर वहाँ पे बीते, सप्तऋषि हिमवान पे भेजे। हिमवान मैना को समझाया, शिव तत्व का उन्हें भाव बताया। सप्तऋषि की बात मान गए, विदा करने को तैयार हो गए। जब कैलाश पे जाने को शिव उद्यत हुए, तब मैना ने रो करके ऐसे वचन कहे। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मेरी उमा का ध्यान रखना, अपराधों को क्षमा करना, आपके प्रति भक्ति भाव की यह कोई भी बातें सुनती, हर्ष के आंसू यह भर लाती, तन मन से पुलकित हो जाती। जागते सोते आपको रटती, और किसी की सुध नहीं रहती। बेटी शिव के हाथ में दे दी, मैना ने फिर सुध बुध खो दी। शिव ने उनको धीरज दिया, कैलाश को प्रस्थान है किया। सभी देव कैलाश पहुँच गए, शिवा की प्रतीक्षा में लग गए।